हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है द सेविंग पॉइंट यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम प्रांशु पांडे। तो इससे पहले की वीडियो पर मैं आप लोगों को जो है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन कुछ बताया, ठीक है। तो आज लिए और कुछ देखते हैं क्वेश्चंस क्या है आपके आज के क्वेश्चन। साइड्स VC एंड CA ऑफ ट्राइंगल ABC आर प्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर फॉर्मिंग एक्सटीरियर एंगल्स एंगल ACD एंड एंगल BAE, ठीक, रिस्पेक्टिवली। इफ एंगल ACD इक्वल कितना दे रखा हो आपका 105 डिग्री एंड एंगल ABC इक्वल 58 डिग्री। तो देन क्या बताना है आपको, एंगल BAE की वैल्यू बताना है। तो त्रिभुज ABC की क्रमिक भुजाएं कितनी दे रखी है आपकी, क्या है, BC एंड CA क्रमशः बहिष्कोण मतलब एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। एंगल ACD, तो देखिए आप क्या देख रहे हो, जो बहिष्कोण है आपका, है ना, बाहरी कोण जो है आपका एक्सटीरियर एंगल, वह ACD देख पा रहे हो आप, ACD, ठीक है। कितना दे रखा है आपका 105 डिग्री, तो ये हमने ले लिया। एंड एंगल BAC तो ABC है ना, तो ABC क्या है आपका, ABC, तो B क्या है आपका, देखो एंगल यहाँ क्या 58 डिग्री दे रखा हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ एंगल BAE की वैल्यू बताना है। क्या बताना है, एंगल BAE की वैल्यू बताना है आपको। मतलब यहाँ देखिए आप BAE ये, ठीक है। तो समझ देखो आपका एक मैंने तो पहले से ही डायग्राम बना रखा है, ठीक है। हमने एक ट्राइंगल ABC लिया यहाँ, ठीक है, और एक्सटीरियर एंगल क्या है आपका ACD एंड BAE, ठीक है। तो इस एक्सटीरियर एंगल जो है आपका ACD, ये हमें मालूम है। अब आप देख रहे हो कुछ, देखो अगर ये, हाँ, ये और ये, अगर हमें ये तीनों पता हो जाए, तो एक तो पहले पता है आपका एंगल B, लेकिन एंगल A नहीं पता है आपको, और एंगल C नहीं पता है आपका, ठीक है। एंगल C जो इंटीरियर है, ठीक है, एक्सटीरियर का तो पता है लेकिन इंटीरियर का नहीं पता है मुझे। तो करना क्या है, देखो आप देख रहे हो कि BD जो है, ठीक है, या आप देखो थोड़ा सा ये CD जो है आपका, ठीक है, यहाँ BCD तक जाओ, तो BD एक क्या है आपका लाइन है, उस लाइन पर एक ये जो CA है, ठीक है, CA देख रहे हो आप, तो CA क्या है, इस पर एक क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है, लंबवत लाइन है, जो कि इन B और D को क्या कर रही है, दो पार्टों में डिवाइड कर रही है। किसमें, दो पार्टों में, एक BC एंड एक CD पर डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो जब इस प्रकार डिवाइड कर रही है, तो आप देखो कि एक लीनियर पेयर बन रहा है। क्या बन रहा है आपका, लीनियर पेयर बन रहा है, ठीक है। लीनियर पेयर बन रहा है जब, तो एंगल यहां क्या हो जाएगा आपका, ये BC है ना, क्या लीनियर पेयर, तो लीनियर पेयर मतलब रैखिक युग्म, तो रैखिक युग्म में जब कोण बनेगा, तो यहां क्या हो जाएगा आपका, ये दोनों डिग्री जो है, अगर हम इसको क्या लेट कर लेते हैं, यहाँ Y लेट कर लेते हैं, ठीक है, क्या लेट कर ले हम यहाँ Y डिग्री, तो एंगल Y प्लस एंगल यहाँ अगर हम C लेट कर ले इसको, तो इक्वल क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में आप जब इसको सेपरेट करोगे, है ना, घटाओगे, तो यहाँ Y की वैल्यू आपकी निकल कर आएगी। अगर Y की निकल कर आ गई तो A की भी निकाल लोगे आप, क्योंकि हमें पता है कि तीनों कोणों का योग क्या होता है आपका 180 अंश होता है, ठीक है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स, ठीक है। अगर आप जो है सभी तीनों कोणों का क्या करोगे, योग करोगे ट्राइंगल के त्रिभुज में, तो क्या होता है 180 डिग्री होता है ना। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए अगर मैं इसको निकालता हूं, ठीक है, क्या एंगल Y निकाल रहा हूं, तो आप देखो ये एंगल ACD, ठीक है, एंगल ACD बना कैसे, पहले आप देखिए, ठीक है, एंगल ACD, देखो सॉल्यूशन इसका हम निकाल रहे हैं, समझ पा रहे हो। देखिए अगर मैं ये कहता हूं कि एंगल BCA, ठीक है, BCA, ठीक, और ACD, तो मुझे क्या मिल जाएगा, BCD, ठीक है। यहां आपका जो है एक लीनियर पेयर बन रहा है, रैखिक युग्म। तो जो रैखिक युग्म है, क्योंकि एक ही रेखा पर जब दो कोण बन रहे हैं, ठीक है, क्या एक ही रेखा पर, ठीक है, दो कोण बन रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना। जब एक ही रेखा पर दो कोण बन रहे हैं, तो उन दो कोणों को योग क्या होता है आपका 180 डिग्री होता है, ठीक है। देखिए एंगल
सी ए, ठीक है। मैं किसकी वैल्यू निकाल रहा हूं, वाई की वैल्यू निकाल। अगर इसकी वैल्यू देखो, शॉर्ट ट्रिक करने का तरीका यही है कि अगर आप देख रहे हो कि एक ही रेखा पर, ठीक है, एक लाइन पर क्या बना है आपका, एक ही रेखा पर क्या है, वन लाइन पर क्या है, 2 आपके एंगल्स हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि रैखिक युग्म क्या होते हैं, दोनों कोणों को क्या होता है, जो लीनियर पेयर होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो एंगल BCA प्लस, देखो ऐड है इसमें ACB, एंगल ACB हमें मिला क्या, BCD, ठीक है, एक सीधी लाइन जो कि 180 डिग्री बनाती है। तो एंगल BCD हो गया आपका, ठीक है। अब देखो आप BC मतलब एंगल C, हाँ, फिर एंगल C यहां है, देख रहे हो ना। तो हम देख रहे हैं, क्या आप देख पा रहे हैं कि ये कितना है आपका BCA, इधर का आंतरिक कोण जो है आपका इंटीरियर कितना है आपका Y है, तो ये Y हो गया आपका Y डिग्री, प्लस एक्सटीरियर कितना है आपका 105, ये हो गया इक्वल एंगल BCD आपका कितना देर का है, देखो BCD कितना है आपका, सीधी लाइन है तो 180 डिग्री की होती है, ठीक है, जो कि यहाँ क्या है, रैखिक युग्म कोण है, रैखिक युग्म है, लीनियर पेयर है, इसलिए ये इन दोनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री। ओके, चलिए, तो y डिग्री के यहां मिल जाएगा आपको 180 माइनस 105, तो क्या निकल कर आया, यहां सब्ट्रैक्ट कर दो तो 75 डिग्री, ठीक है। तो यहां से y डिग्री की वैल्यू निकल कर आई, मतलब मुझे यहां का मिल गया। अगर ये दोनों मुझे मालूम हो गए तो तीसरा जो है एंगल हमें मालूम हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों अगर आपको पता है, एंगल B एंड एंगल C, तो एंगल A हमें पता है, वी नो दैट कि क्या तीनों कोणों को क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों क्या होता है 180 अंश होता है, ठीक है। नाउ वी नो दैट क्या, एंगल ऑफ A प्लस एंगल ऑफ B प्लस एंगल C इक्वल 180 डिग्री। ओके, एंगल Y जो था आपका, ये एंगल C के इक्वल था क्योंकि इंटीरियर है, ठीक है, समझ रहे हो, हाँ। तो y की वैल्यू क्या है यहाँ 75, ये आपका 75 हो गया, प्लस एंगल V कितना दे रखा आपका 58, तो 58 ये हो गया। एंगल A आपको निकालना है यहाँ, ठीक है। अगर आप एंगल A निकाल लोगे तो यहाँ आपको BAE की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। तो ये 180 डिग्री, दोनों को आप सम कर दोगे तो कितना आएगा आपका 133, ठीक है। तो कितना हो गया आपका एंगल A प्लस 133 180, ठीक है। इन दोनों को आप क्या कर दो, इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, जब आप इसको ट्रांसपोज करोगे, पक्षांतरित करोगे, तो 180 माइनस कितना हो गया आपका 133, ठीक है। अब इसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ गया, घटाओगे आप तो 47 डिग्री, ठीक है। ये आपकी एंगल A की वैल्यू निकल कर आई। तो एंगल A की वैल्यू क्या निकल कर आई यहां 47, ठीक है। ये न्यू वैल्यू निकल कर आई आपकी एंगल A की, ठीक। अब देखो आप क्या, जब आपको एंगल A की वैल्यू निकल कर आ गई 47, तो देखो मैं डायरेक्ट यहां से निकाल सकता हूं क्योंकि लीनियर पेयर है। तो ये देखो आप पूरा देखो ना इसे, ठीक है। एक ही देखो, ये एक रेखा है आपकी सीधी रेखा, देखो E से लेके C तक, ठीक है, ये EC। तो आप देख पा रहे हो कि ये 180 डिग्री की हो गई। तो इस 180 डिग्री में क्या है, 2 एंगल्स क्या है यहाँ, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, मतलब ये BA लाइन जो है इसको 2 पार्ट में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। तो 180 में एक 47 की डिग्री की वैल्यू है ना, तो ये पूरा कितना है 180। तो 180 में अगर हम 47 सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपका जो वैल्यू आ जाएगा 133, तो आंसर हो जाएगा। आप देखो शॉर्ट ट्रिक कर सकते हो, ठीक है। मैं इसलिए इसको लॉन्ग में समझा रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। तो आप कर सकते हो बेटर तरीके से। मैं तो डायरेक्ट कर सकता था यहां से, ठीक है, कि मैं 180 से सब्ट्रैक्ट करता, घटाता तो कितना आता आपका 75। मुझे अगर मालूम हो गया कि इन दोनों एंगल B और एंगल C की वैल्यू मुझे पता हो गई तो एंगल A की वैल्यू पता हो जाएगी मुझे,
मैं निकालता। इसके बाद मैं क्या करता, जब एंगल ए की वैल्यू निकल आई तो मैं देख रहा हूं कि इस एंगल ए की वैल्यू है, एक ही रेखा पर जब दो कोण बन रहे हैं आपके, ठीक है, वन लाइन पर टू एंगल्स बन रहे हैं, तो मैं देख रहा हूं कि लीनियर फेयर है तो 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री में मैं क्या कर देता, घटा देता उसको, ठीक है, तो निकल कर आ जाता। तो चलिए देख लीजिए यहां, हाँ, अतः क्या निकल कर आएगा आपका ये, अतः देखो, एंगल क्या बना, एंगल आप क्या देखो, एंगल BAE, क्या एंगल BAE, एंगल BAE प्लस एंगल BAC, BAC इक्वल किसके इक्वल हो जाएगा, CAE के, एंगल CAE, ठीक है। तो BAE जो है आपका निकल कर आया ना, इंटीरियर तो आपका निकल कर आया। जब आप एक्सटीरियर देखोगे BAC, तो ये आपका इंटीरियर हो गया, एक्सटीरियर BAE हो गया जो आप निकाल रहे हो। तो BAC क्या है आपका 47 डिग्री है, और एंगल CAE क्या हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर है। तो एंगल BAE इक्वल, हाँ, ये क्या हो गया, एंगल BAE प्लस 47 डिग्री इक्वल 180, ठीक है, 180। तो इसको आप क्या कर दो, पक्षांतरित कर दो, तो एंगल BAE इक्वल 180 माइनस 47 डिग्री, तो कितना निकल कर आ जाएगा ये आपका 133। तो एंगल BAE निकल कर आ गया आपका, ठीक है। आप देखो शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हो, ठीक है, मैंने लॉन्ग में इसलिए समझाया कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है ना, समझ पा रहे हो, बन जाएगा। बाकी कुछ नहीं करना था आपको, बस आप इससे क्या करते, आपको इस वैल्यू को पता होनी चाहिए कि y की वैल्यू क्या है। तो आप 180 डिग्री से, क्योंकि लीनियर फेयर बना रहा है तो 180 डिग्री होता है, तो 180 में सब्ट्रैक्ट कर देते, आप इसे घटा देते, तो कितना निकल कर आ जाता आपका 75। जब आपको 75 मालूम होता है तो हमें पता है कि तीनों कोणों क्या होता है, योग 180 अंश होता है। तो आप इन तीनों को ऐड करते, ठीक है, जो कि हमें एंगल ए की वैल्यू नहीं पता थी, ठीक है ना, तो हम यहाँ एंगल ए की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते। इसके बाद मुझे ये पता चल जाता कि ये भी 180 डिग्री का होता है, जो कि 180 डिग्री में आप जब सब्ट्रैक्ट करते, घटाते, तो आपको 133 डिग्री निकल कर आता, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होता, ठीक है, बन जाएगा। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या आपका, इन ट्राइंगल ABC AD डिवाइड्स एंगल BAC इन द रेशियो 2:3, ठीक है, क्या डिवाइड्स किसमें कर रहा है, एंगल BAC इन द रेशियो 2:3 एंड VD इक्वल AD, if side BA is produced to each that angle CAE equal 115 डिग्री, then angle ACB क्या होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं त्रिभुज ABC में, क्या त्रिभुज ABC में देखो आपका त्रिभुज ABC बना हुआ है, ठीक है। तो त्रिभुज ABC में आप देख पा रहे हो कि एंगल BAC, क्या BAC को AD जो है, ठीक है, AD जो है आपका, ये जो परपेंडिकुलर है किस पे है, BD पर, ठीक है, ये क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। बाइसेक्टर एक लाइन है आपकी, क्या AD, जो कि किसको कर रही है, डिवाइड कर रही है, वह BC को डिवाइड कर रही है, ठीक है, ठीक। तो एंगल BAC को AD जो है वह 2:3 के रेशियो में क्या कर रही है, इसे डिवाइड कर रही है, किसमें, 2:3, मतलब ये 2:3 के, ठीक है ना, समझ पा रहे हो आप। तो विभाजित करती है तथा BD इक्वल जो है, क्या ये BD जो है आपका, ये BD, ये जो है ये किसके इक्वल है, AD की इक्वल है। BD जो है, ये BD भुजा जो है, साइड जो है वो किसकी इक्वल है, AD के, ठीक। यदि भुजा BA, क्या भुजा BA से E को इस प्रकार हम क्या करते हैं, प्रोड्यूस्ड करते हैं, निर्मित करते हैं, ठीक है, इस प्रकार BAE, ठीक ना, किया जाए तो एंगल CAE इक्वल 115, क्या CAE जो कि आपका एक्सटीरियर एंगल है ये, ठीक है, बाह्य कोण क्या है 115 बना हुआ है। तो मुझे ACB बताना है, क्या बताना है, ACB, ये आपको एंगल बताना है कि क्या होगा, ठीक है ना।
बन जाएगा। कैसे करना है देखो, देखो ये डिवाइड किया है। सबसे पहले हमको ध्यान थोड़ा सा ये देना है, ठीक है, कि इसको तो ठीक है 2:3 में डिवाइड किया हुआ है। अब देखो आप, अगर ये आपका जो वाई एंगल है, एक्सटीरियर एंगल दे रखा हुआ है जो, ठीक है, तो मुझे इंटीरियर अगर एंगल पता करना है तो देखो सबसे पहले क्या करोगे आप, इस पूरे एंगल को अगर आप पता करना है तो आप देख पा रहे हो यहां, ठीक है, सेम क्वेश्चन है जैसे मैंने आपको इससे पहले वाला क्वेश्चन बताया कि लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग आप देखोगे कि इस BAE पर, ठीक है, BE पर CA जो है क्या है यहाँ लंब क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है जो कि इसे क्या कर रही है, 2 पार्टों में डिवाइड कर रही है ना, देख पा रहे हो आप B से E, जिस पर CA क्या है देखो, तो एक लीनियर पेयर बन रहा है जो कि 180 डिग्री का है। तो यहां जो है कुछ इस प्रकार बन रहा है, देखो BAC एंगल BAC, हाँ, प्लस CAE एंगल CAE इक्वल किसके इक्वल हो जाएगा आपका, BAE के एंगल BAE, ठीक है, जो कि एक रैखिक युग्म कोण है, रैखिक युग्म है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपको 180 डिग्री है, क्योंकि सीधी देखो सीधा है एकदम, ठीक है। तो जो जैसे ये लाइन है ना आपकी, एक पेन है, ठीक है, तो ये कितनी डिग्री का होगा, एकदम सीधी है 180 डिग्री की, ठीक है, स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री बनाता है। तो एंगल BAC जो है आपका दे रखा हुआ है, देखो BAC आपको तो निकालना है, एंगल CAE कितना दे रखा हुआ 115, तो 115 डिग्री प्लस एंगल BAC, तो क्या हो जाएगा, एंगल BAC इक्वल 180 माइनस 115, तो क्या निकल कर आएगा आपका, क्या निकल कर आएगा, तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे, घटाओगे तो कितना निकल कर आएगा आपका 65। तो एंगल BAC की वैल्यू क्या निकल कर आई यहाँ 65। तो अगर आपको मालूम हो गया ये चीजें, ठीक है, आप देखो यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते थे, देखो शॉर्ट ट्रिक आप सीखते जाओ, ठीक है, मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराता जा रहा हूँ लॉन्ग ट्रिक में, ठीक है ना, ये लॉन्ग है नहीं, बाकी आपको मैं समझा रहा हूं तो आप समझ लोगे। देखो आपको करना क्या था कि आपको देख रहे हो कि हमें जो है सबसे पहले देखो ये 2:3 में जब डिवाइड किया है इसको पूरा, तो हम देख रहे हैं कि ये लीनियर पेयर है आपका BE, ठीक है, 180 डिग्री का जो बना रहा है, ठीक। तो आप जब देख रहे हो 180 का है, तो 180 में अगर हम 115 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा एंगल ये A निकल कर आएगा पूरा, क्या ये पूरा एंगल जो है क्या निकल कर आएगा 65 निकल कर आया, ठीक। अब जो 65 है उसे 2:3 में डिवाइड किया गया है, इसी को ना एंगल BAC को क्या 2:3 में डिवाइड किया गया है। तो आप देख रहे हो 2 यूनिट एंड 3 यूनिट, ठीक है, 2:3 में एंगल BAC को किस में डिवाइड किया गया है 2:3, ठीक है। 2:3 को अगर हम यूनिट के रूप में देखें तो 2 यूनिट एंड 3 यूनिट, तो 2 यूनिट एंड प्लस 3 यूनिट इक्वल 65, क्योंकि इसको 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है, तो हमने 2 यूनिट प्लस 3 यूनिट लिया, इक्वल क्या यूनिट में हमने दिखाया कितना बना 65। अब देखो यहां तो इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना बना 5 यूनिट हो जाएगा, 5 यूनिट जो है वह 65 की इक्वल है, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल कर लाओगे आप, तो क्या निकल कर आएगा आपका 65/5, ठीक है, 13×5 = 65, हाँ 13×5 = 65, तो 1 यूनिट जो निकल कर आया क्या निकल कर आया आपका 13 डिग्री निकल कर आया आपका, ठीक है। अब देखो आप जब 2 यूनिट निकालोगे तो आपको जो है यहां से, हाँ, एंगल BAD की वैल्यू निकल कर आएगी, ठीक है, ये वाला हिस्सा, और एक क्या निकल कर आएगा आपका DAC निकल कर आएगा, ठीक है। तो देखो 2 यूनिट का अगर निकालोगे यहां का, हाँ, जहां वेयर, ठीक है, क्या हो जाएगा 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 2 यूनिट की हो जाएगी आपकी, अगर 1 यूनिट की कितना है आपका 13 है, तो 2 यूनिट का क्या हो जाएगा 2 × 13, हो गया। अब 13 का मल्टीप्लाई करोगे यहां 2 से, तो कितना हो जाएगा 13 दूना 26, ये आपके क्या 2 यूनिट की वैल्यू निकल कर आई, मतलब मुझे एंगल BAD निकल कर आया यहां, ठीक है। 2 यूनिट जो है आपका निकल कर आया जो है वह क्या है आपका एंगल BAD के बराबर है, समझ पा रहे हो, बहुत बढ़िया, ठीक है। ऐसे ही एंगल क्या निकल कर आएगा
AC निकल कर आएगा आपका, ठीक है। 3 यूनिट इक्वल कितना हो जाएगा आपका यहाँ, 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 मल्टीप्लाई 13 तो कितना निकल कर आया 39। अगर इन दोनों को आप ऐड कर रहे हो तो देखो एंगल आप क्या पा रहे हो, आप BAC पा रहे हो, क्योंकि BAC जो है वह BAD एंड DAC से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, समझ पा रहे हो ना। तो ये आपका निकल कर आया कुछ इस प्रकार, ठीक। अब आप देखो थोड़ा सा, हमें निकालना क्या है, एंगल ACB निकालना है। क्या निकालना है, ACB, ठीक है, A, C और B निकालना है। तो आपको पता है कि BA, ठीक है, सॉरी CBA एंड BAC, ठीक, और क्या एंगल ACB, ये क्या होता है 180 डिग्री। तीनों कोण देखोगे आप, एंगल B, एंगल A एंड एंगल C, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। एक चीज और आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहां जो है आपका BD जो है, ठीक है, BD इक्वल है, सॉरी यहां आपको मैं बता देता हूं, ठीक है, क्या BD इक्वल जो है आपका वह किसकी इक्वल है, AD की इक्वल है। ध्यान रखना, क्या BD इक्वल है AD के, ठीक है। तो आप देखो यहां क्या हो जाएगा आपका, हमें पता है कि एंगल BA, ठीक है, एंगल C यहां से ले लो, एंगल CBA प्लस ये आपका क्या हो गया यहां CBA एंड BAC हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका यहां एंगल BAC, ठीक है, प्लस फिर क्या हो जाएगा आपका यहां देखो ACB, ठीक। तो क्या हो गया आपका यहां एंगल ACB इक्वल, जो कि किसकी इक्वल है 180 डिग्री की इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि CBA जो है और BAC, ठीक है, BAC तो आपको पता था, ठीक है, जो कि 65 डिग्री निकल कर आया। अब आपको ये पता करना है कि एंगल CBA क्या है, एंगल B क्या है। मैंने बताया था ना कि आपका जो ये BAD है, AD जो है वह BD के इक्वल होगा। तो यहां जो है एंगल CBA जो है वो किसकी इक्वल हो जाएगा यहां, B के, चूंकि एंगल BAD जो है वह इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल CBA के, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 26 हो जाएगी। तो 26 डिग्री प्लस एंगल BAC की कितनी हो जाएगी आपकी 65 डिग्री प्लस एंगल ACB आपको तो निकालना है इक्वल 180 डिग्री, ठीक है। अब इन दोनों को आप ऐड कर दोगे, तो करिए ऐड। तो इन दोनों को आप ऐड करोगे तो कितना आएगा आपका ये 91, ठीक है, 91 प्लस एंगल ACB इक्वल 180 डिग्री, ठीक है। तो देखो एंगल ACB निकल करके आ गया आपका 180 माइनस 91, तो कितना निकला आपका 89 डिग्री। तो एंगल CB आपको पता चल गया ना, समझ में आया, बहुत बढ़िया, ठीक है। आप अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, डायग्राम अगर आप देखोगे, ठीक है, डायग्राम को समझोगे, ठीक है। अब ये देखो, तो मैं ये तो पहले से बनाया था, लेकिन आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है, क्या आपको समझना है, ठीक है, क्वेश्चन कह के आ रहा है, ठीक है, तभी आप कर सकते हो कोई भी क्वेश्चन, तभी किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप ला सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ ए रोम्बस इज 21 सेंटीमीटर स्क्वायर if one of the diagonals is 6 सेंटीमीटर then the other diagonals is, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 21 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा हुआ है, कितना 21 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका विकर्ण जो है 6 सेंटीमीटर है, तो अन्य विकर्ण की लंबाई, तो समचतुर्भुज तो आपको मालूम है रम्बस, इसकी सभी बार्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, सभी जो साइड्स होते हैं इसके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक, ये क्या होते हैं, सभी इक्वल होते हैं, ओके। तो पैरामीटर तो आप लोगों को पता है। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले इसे हम देखो, आप करना क्या है, डायगोनल्स आपको दे रखा हुआ है, एक विकर्ण दे रखा हुआ है आपको, सेकंड नहीं दे रखा हुआ है, ठीक है। D1 आपको दे रखा है 6, ठीक, क्या इसका एक विकर्ण जो है आपका, क्या इसका जो फर्स्ट डायगोनल्स है वो दे रखा है 6 सेंटीमीटर एंड जो अदर डायगोनल्स है आपका
उसकी लंबाई हमें पता करनी है कि D2 क्या होगा। तो मुझे पता है या आप लोगों को भी पता है, ठीक है, क्या पता है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ रम्बस क्या होता है आपका, एरिया ऑफ रम्बस, ठीक है, क्या होता है आपका यहाँ जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल वो क्या होता है आपका हाफ इंटू, ठीक है, D1 मल्टीप्लाई D2, ठीक है। आपको मैं बताया था ना D1 D2 क्या होते हैं, डायगोनल्स होते हैं। इन डायगोनल्स का क्या होता है, देखो हाफ, ठीक, हाफ इंटू इन दोनों डायगोनल्स का क्या मल्टीप्लाई, ठीक है, D1 एंड D2 का गुणनफल, ठीक, किसके इक्वल होता है, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है। ओके, तो देखो ये कितना दे रखा हो आपका 1/2 मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई D2 इक्वल, आपको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल कितना दे रखा हुआ है, कितना है आपका 21, ठीक है, 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब देखो यहाँ D1 कितना है आपका, D1 आपको जो है 6 सेंटीमीटर है एंड D2 जो है आपको निकालना है यहाँ, ठीक है। तो 1/2 D1 कितना है 6 मल्टीप्लाई D2 इक्वल 21, 2 3 जा 6, ठीक है, क्या बना 3D2 इक्वल 21, 21 को आप डिवाइड करोगे 3 से, ठीक है, तो 3 7 जा 21। तो D2 आपका जो सेकेंड डायगोनल्स अदर डायगोनल्स की जो लेंथ निकल कर क्या आई आपकी 7 सेंटीमीटर, कितनी सेंटीमीटर निकल कर आई 7 सेंटीमीटर निकल कर आई। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट बन जाएगा। बहुत बढ़िया, आया समझ में कैसे करना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, इन ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, एंड ट्राइंगल PQR इफ AB इक्वल AC एंगल C इक्वल एंगल P, क्या एंगल C इक्वल क्या है आपका P है, एंड एंगल B इक्वल एंगल Q, देन द रिस्पेक्टिव टू ट्राइंगल्स आर क्या त्रिभुज ABC एंड त्रिभुज PQR में यदि AB बराबर है AC के, एंगल C बराबर है एंगल P तथा एंगल B बराबर है एंगल Q के, तब दोनों त्रिभुज हैं, क्या है, हाँ, क्या होंगे, समद्विबाहु तथा सर्वांगसम होंगे, या समद्विबाहु लेकिन सर्वांगसम नहीं है, कि सर्वांगसम लेकिन समद्विबाहु नहीं है, ना तो समद्विबाहु ना ही सर्वांगसम। सर्वांगसम का मतलब ये होता है कि क्या सभी पार्ट्स जो है उसके इक्वल हैं, ठीक है, सभी एंगल्स इक्वल हैं या नहीं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम इसमें क्या बोल रहा है आपका, अगर ट्राइंगल ABC हो, ठीक है, अगर हम ट्राइंगल यहां ABC ले लेते हैं, कुछ इस प्रकार है अगर, और एक ट्राइंगल्स क्या आपका PQR है, हाँ, तो हमने देखा कि ये एंगल ABC और ये क्या आपका PQR है। तो हमने देखा यहां क्या देखा क्वेश्चन में कि AB जो है क्या AB इक्वल है किसके, AC के, तो AB इक्वल जो है ये जो है AB वह किसकी इक्वल है आपका, इसके, क्या ये दोनों क्या है आपके बराबर है। तो एंगल C जो है वह एंगल P के, एंगल C जो है वह है एंगल P के बराबर है, ठीक है, समझ रहे हो। एंगल B जो है ये तो बराबर है ही आपका कुछ इस प्रकार, ठीक है ना इसके, लेकिन देखो यहां दिया ना एंगल B जो है एंगल Q के बराबर है, और यहां क्या बताया है कि एंगल C जो है वह एंगल P के बराबर है। तो हमको ये बताना है कि तब दोनों त्रिभुज क्या होंगे, या तो समद्विबाहु, ठीक है, आइसोसेल्स, ठीक है, या कांग्रेंट या सर्वांगसम होंगे, या तो समद्विबाहु लेकिन सर्वांगसम नहीं होंगे, या सर्वांगसम लेकिन समद्विबाहु नहीं है, ना तो समद्विबाहु ना ही सर्वांगसम। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, तो देखो अगर आपको बता रहा है कि एंगल C जो है वह एंगल P के इक्वल है, ठीक है, और ये भी बता रहा है यहाँ कि AB जो है वह इक्वल है किसके, AC के इक्वल है। ओके, तो हमने देखा कि यहाँ एंगल B जो है वह एंगल Q के इक्वल है, ठीक है, मतलब एंगल B जो है वह किसके इक्वल है आपका, ये एंगल Q के इक्वल है, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ कि ये वाली भुजा यहाँ ये
ठीक है, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि एंगल बी जो है एंगल क्यू के है, लेकिन यहां एंगल सी जो है वह एंगल आर के इक्वल नहीं है, इसलिए सर्वांग नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। यह क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहां, ऑप्शन नंबर जो है आपका वह सेकेंड होगा। ठीक है, क्या समद्विबाहु है, ठीक है, समद्विबाहु मतलब इनकी दो भुजाएं तो बराबर है लेकिन सर्वांगसम नहीं है। ठीक है, सर्वांगसम मतलब ये सभी, ये दोनों त्रिभुज जो है ना, ये पूरी तरह से क्या है, इक्वल नहीं है, इसलिए जो है, ठीक है, इनकी कोई दो पार्ट्स क्या है, इक्वल है, लेकिन जो थर्ड पार्ट है वह इक्वल नहीं है, जो कि कहने का मतलब यह है कि ये त्रिभुज एबीसी जो है वह पूरी तरह से वह पी क्यू आर के बराबर नहीं है। ठीक है, समझ पा रहे हो, बराबर तो है, ये दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर है, क्योंकि ट्राइंगल ए बी देखो है, ए बी जो है इक्वल है एसी के, लेकिन बीसी के इक्वल तो नहीं है। ठीक है, यहां देख रहे हो पी क्यू जो है वह किसकी, क्यू आर की इक्वल है, लेकिन पी आर की इक्वल नहीं है। तो समद्विबाहु तो है लेकिन सर्वांगसम नहीं है, जो कि सर्वांगसम का कंडीशन ये कहता है कि सभी जो है इनके साइड जो है वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। समझ पा रहे हो, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका यहां सेकेंड, समद्विबाहु लेकिन सर्वांगसम नहीं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या द मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 160, हाउ मेनी साइड्स डज द पॉलीगन हैव। एक समबाहुभुज की एक कोण की माप जो है 160 डिग्री है, कितनी है, एक समबाहुभुज की, ठीक है, कोई समबाहुभुज है आपका, ठीक है ना, कि एक कोण की माप जो है, ठीक है, एक एंगल है, उस एंगल का जो माप है ना, मेजर जो है वो कितना दे रखा हो, 160 डिग्री। तो बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं, मुझे ये बताना है कि इस पॉलीगन में कितने साइड्स हैं। ठीक है, आपको ये बताना है। जैसे सपोज दैट आप देखते हो कि अगर ये ट्राइंगल है आपका दे रखा हुआ है, ठीक है, तो मुझे पता है कि 1 2 3 इसके साइड्स हैं, लेकिन अगर नहीं पता है, ठीक है, अगर मुझे ये पता है कि यहां 60 डिग्री है, ठीक है, क्या अगर एक एंगल आपके बारे में पता है कि आपको पता है कि ये 60 डिग्री का है, तो आपको यहां बताना है कि 60 तो है, लेकिन आपको क्या बताना है, साइड्स की संख्या बतानी है, किसकी, नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं। कैसे निकालोगे, देखो आपको मैं बताया था कि अगर आपको क्या, अगर आपको साइड्स दे रखे हुए हैं, ठीक है, क्या दे रखे हुए हैं, अगर आपको साइड्स दे रखे हुए हैं, नंबर ऑफ साइड्स दे रखा हुआ है, ठीक है, और आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ साइड्स दे रखा है, और आपको क्या निकालना है, सभी का एंगल पता करना है। ठीक है, अगर जैसे मुझे 1 2 3 आपको क्या दे रखे हैं, यहां साइड्स दे रखे हैं, देखो 1 2 3, लेकिन मुझे एंगल नहीं पता है। तो अगर एंगल निकालना है, आपको टोटल एंगल पता करना है, तो आप जानते हो कि उसके लिए फार्मूला क्या होता है, क्या होता है, n-2, आपको बताया था n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। n क्या होता है आपका, नंबर ऑफ साइड्स होता है। तो अगर आप नंबर ऑफ साइड्स रखोगे यहाँ 3, तो 3 - 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 180 करोगे तो क्या निकल कर आया, 180 डिग्री। मुझे क्या पता चला, 180 डिग्री निकल कर आया, लेकिन हमें क्या, ईच एंगल के बारे में अगर पता है, ठीक है, पता करना है, प्रत्येक एंगल के बारे में पता करना है, तो 3a होता है, क्योंकि इसके नंबर ऑफ साइड कितने, 3, तो 3 से अगर आप डिवाइड करोगे तो हमें एक एंगल के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है ना, समझ रहे हो, किसी एक एंगल के बारे में आपको पता चल जाएगा। तो अगर मुझे एक एंगल के बारे में मुझे पता चल गया कि 60 डिग्री का है, ठीक है, तो 60 डिग्री का है, तो नंबर ऑफ साइड कितने हैं, 1 2 3, तो तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, वहां 3 कर देंगे, तो आ जाएगा ना, बन जाएगा 60n। समझ में आया, 60n, n क्या है, नंबर ऑफ साइड क्या है, 3 है। अगर आपको यहां पता है, देखो समझने की कोशिश करना यहां, अगर मुझे क्या पता है कि इसके क्या है, 3 एंगल्स है, ठीक है, यहां क्या है, एंगल कितने हैं दे रखे हैं आपकी, 3 है, ठीक है, मुझे इनका सबका पता करना है। तो मुझे अगर एक एंगल के बारे में, एक कोण जो है आपका कितना दे रखा हुआ है, 60 का, ठीक है, नंबर ऑफ साइड कितने हैं यहां, नंबर ऑफ जो साइड दे रखा हुआ है कितना दे रखा हुआ है, 3, ठीक है। तो अगर मुझे एक कोण पता है 60 का, तो तीनों कोण के बारे में मुझे पता करना है, तो क्या करना है, मुझे पता है कि इसके नंबर ऑफ साइड कितने, 3 है, तो 60n होता है, तो 60 मल्टीप्लाई क्या कर दोगे आप, यहां देखो 60 मल्टीप्लाई क्या कर दोगे आप, 3, तो 180 डिग्री निकल कर आएगा। समझ में आया। तो मैं यहां से जानता हूं, क्या जानता हूं कि अगर मैं ये चीज करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, टोटल
एंगल मिलता है। कितना क्या मिलता है आपको? टोटल एंगल, टोटल कोण मिल जाता है आपको। उस बहुभुज का, उस पॉलीगन का क्या मिल जाता है आपको? टोटल एंगल के बारे में पता चल जाता है कि ये कितना है। ठीक है, जैसे मुझे ये पता चल गया कि ये टोटल कितना है, 180 डिग्री का है, तो मुझे ये पता चल जाएगा इसके अकॉर्डिंग कि एक बहुभुज का कितना हो जाएगा। ठीक है, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। समझ में आया? बहुत बढ़िया। तो जब समझ में आया, ठीक है, तो यहां जो है देखो आपको एक एंगल कितना दे रखा है? 160। ठीक है, 160 दे रखा है। तो अगर मुझे क्या नंबर ऑफ साइड पता है, क्या नंबर ऑफ, अगर आपको साइड पता है कि अगर मेरा नंबर ऑफ साइड जैसे मान लो यहाँ 3 है, तो 160 को मल्टीप्लाई 3 में कर दोगे। ठीक है, तो यही तो पूरा निकल कर आता है। टोटल एंगल क्या निकल कर आता है आपका? इसके n-2 इक्वल, अरे मल्टीप्लाई 180, तो निकल कर जो आपका आएगा वो टोटल एंगल आएगा। टोटल एंगल जो आएगा 160 मल्टीप्लाई n हो जाएगा। अगर आप 160 का मल्टीप्लाई n में करोगे तो टोटल एंगल निकल कर आएगा, जो कि इसके अकॉर्डिंग निकल के आता है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 160 मल्टीप्लाई n के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां निकालना क्या है आपको? कितनी भुजाएं? तो नंबर ऑफ साइड n, तो मैंने बताया ना कि n जो है आपका वेयर, है ना, n क्या है आपका? n, ठीक है, सॉरी स्मॉल n है आपका, n विया नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड है। ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स। ओके, तो यहां क्या पता चलेगा? देखो कैसे निकालोगे? 180 को आप वहां ले जाओ तो क्या हो जाएगा? n-2 इक्वल 160 मल्टीप्लाई n अपॉन क्या हो जाएगा यहां? 180 डिग्री। समझ में आया? 2 को उधर ले जाओगे आप तो n इक्वल क्या हो जाएगा आपका? यहां से आप डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो क्या बचा आपका? 16 अपॉन 18, यहां मल्टीप्लाई n है और -2 है, तो आप यहां क्या करोगे? यहां ट्रांसपोज कर दोगे तो क्या निकल कर आएगा? यहां +2। ठीक है, आया समझ में? अब देखो आपको क्या करना है, यहां आगे देखिए, ये कितना हो जाएगा आपका? ऐड करोगे इससे तो क्या हो जाएगा? 16n, ये हो गया आपका, प्लस 18 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो कितना आ जाएगा? 36 अपॉन क्या हो गया यहां? 18। ठीक है, जो किसकी इक्वल है? n की इक्वल है। किसकी इक्वल है? n की इक्वल। अब देखो अगर 18 को उधर ले जाओगे आप तो क्या बन जाएगा आपका? 16n 36 प्लस 18 अपॉन में है तो वहां कहां चला जाएगा आपका? मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 18n हो गया। तो यहां से आप देखो तो 36 है। ठीक है, 16 को उधर ले जाओगे तो 18 माइनस क्या हो गया आपका? 16, तो क्या निकल कर आया यहां आपका? 36 इक्वल 18 में 16 अगर आप घटाओगे, यहां n है। ठीक है, याद रखना आपका किस में है ये? कॉमन मैं क्या ले लेता हूं? यहां n ले लेता हूं। ठीक है, तो क्या आएगा आपका? 2n, जो कि क्या बन जाएगा? n इक्वल क्या आ जाएगा? अगर आप इसे डिवाइड करोगे 18 दूना 36, तो n निकल क्या निकल कर आया आपका? 18। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ जो साइड से निकले हैं आपके वो कितने निकल कर आए हैं? क्या निकल कर आया आपका? 18 निकल कर आया, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ये तो बन जाएगा ना। बहुत बढ़िया, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन अ पैरेललोग्राम ABCD इफ एंगल A इक्वल एंगल B, है ना, एंगल B इंटू क्या है आपका? 4/5। मतलब कहने का मतलब ये कह रहा है आपका कि एंगल A जो है वह एंगल B का क्या है? 4/5 है। ठीक है, 4 क्या है आपका? 5। देन एंगल C क्या होगा? एक समांतर चतुर्भुज ABCD में यदि एंगल A इक्वल क्या है आपका? एंगल B का 4/5 है, तो एंगल C क्या होगा आपका? तो देखो करना क्या है आपको? कुछ नहीं ज्यादा। ठीक है, हम इसको कर तो कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन करना कैसे है आपको देखो समझना। आपको तो पता है कि जो आपके समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो क्या, सम्मुख कोण जो होते हैं, सॉरी, वो क्या होते हैं आपके? बराबर होते हैं। ठीक है, जैसे ये एंगल A जो है आपका एंगल D के बराबर हो जाएगा, एंगल C जो है वह एंगल B के बराबर हो जाएगा। ओके, तो देखो एंगल A जो है इक्वल क्या है आपका? 4/5 इंटू एंगल B।
कहने का मतलब कि एंगल ए जो है वह एंगल बी का क्या है 4/5 है। तो आपको देखो करना कुछ नहीं है, बस देखो इसको क्या करोगे आप इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा आपका 5 इंटू एंगल ए इक्वल ये क्या हो जाएगा आपका यहां एंगल बी 4 इंटू क्या हो जाएगा आपका यहां देखो आप ऐसा कर लो 5 एंगल ए इक्वल क्या हो गया आपका 4 इंटू एंगल बी, ये हुआ। अब देखो या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, अथवा देखो इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो एंगल ए अपॉन 5, ठीक। आपको इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था एक क्वेश्चन जो आपका ट्राइंगल से रिलेटेड था, जो साइड्स वाले थे, ठीक है, कुछ इस प्रकार कर रहे थे हम लोग। और एंगल बी जो है आपका, ठीक है, देखो इस प्रकार तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप इस प्रकार करोगे तो क्या आएगा, इससे कुछ होगा नहीं, ठीक है, इसको रहने दो आप, इसको कट कीजिए आप, इसको आप रहने दो। अब देखो यहां से, ठीक है, ये आपको देखो एंगल ए, या देखो आप ऐसे भी कर सकते हो उसका, कैसे कर सकते थे आप, जैसे ये लिखा है, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो यहां, ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते थे कि अगर हम इसको क्या करते हैं कि अगर हम इसको रेशियो में कन्वर्ट करते, कैसे, एंगल ए अपॉन क्या हो जाता आपका एंगल बी इक्वल ये क्या हो जाता 4/5, ऐसा कर सकते हैं ना, कर सकते हैं कि नहीं। तो मैं अगर इसको किस में कन्वर्ट कर लूं, रेशियो के रूप में, कैसे, एंगल ए अपॉन 4 इक्वल ये क्या हो जाता आपका एंगल बी अपॉन क्या हो जाता 5। तो अगर इन दोनों को मैं क्या लेता, एलसीएम लेता, क्या आता आपका 20 आता एलसीएम, ठीक है। अब देखो अगर 4 का मल्टीप्लाई में अगर 20 में करूं तो क्या बन जाता आपका 4 5 जा 20, तो ये क्या आता आपका यहां 5 एंगल ए हो जाता, आया समझ में, ठीक है, ये हो गया आपका। एंड और क्या बनता आपका यहां 5 का मल्टीप्लाई 20 में करते तो क्या बनता आपका 5 4 जा 20, ठीक है। तो ये क्या आता आपका, यहां मल्टीप्लाई कर देते आप इसका, किसका 4 का, तो क्या बनता 4 इंटू एंगल बी। तो आपका जो है ये कुछ इस प्रकार का निकल आया, देखो कुछ ऐसा ही निकल कर आया ना, समझ में आया। अब देखना करना क्या है, समझ रहे हो। तो देखो अब यहां देख रहे हो आप कि ना मुझे एंगल ए की वैल्यू पता है, ठीक है, ना मुझे क्लियरिटी, ठीक है, क्लियरिटी कहने का मतलब ये कि ये तो मुझे ठीक है 5 पे दे रखा हुआ है, लेकिन मुझे एंगल ए की ना तो वैल्यू पता है, ना ही एंगल बी की वैल्यू, और मुझे एंगल सी की तो निकालनी है, ठीक है। बाकी आपकी तो दे रखी हुई है ये 5 इंटू एंगल ए, लेकिन मैं इसे क्या लेट कर लेता हूं यहां एंगल ए इक्वल एक्स, ठीक है, एंगल बी इक्वल भी मैं यहां एक्स लेट ही कर लेता हूं। तो अगर मैं इसे कुछ इस प्रकार बना दूं, अब देखो ये क्या बन जाएगा आपका 5x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 4x, ठीक है। एंगल सी आपको तो दिया नहीं है, और मुझे पता है कि तीनों कोणों का योग क्या होता है यहां, चूंकि यहां देखो सॉरी 5x एंड 4x हमने बनाया, ठीक है, चूंकि मुझे क्या पता है कि तीनों कोणों का योग क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ठीक है, यहां लिख सकते हो आप त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, ठीक है, क्योंकि हम ए सी बी की ही बात कर रहे हैं यहां, ट्राइंगल्स की, ठीक है। तो अगर मुझे 2 एंगल्स के बारे में पता है तो थर्ड एंगल आप निकाल सकते हो, कैसे, देखो 5x 4x हुआ, और थर्ड जो है आपका वो 0 है, ठीक है, किसके इक्वल है 180 डिग्री के। तो कितनी यूनिट हो जाएगा अगर आपने यूनिट के रूप में कन्वर्ट किया 5x एंड 4x, ठीक है, 5 यूनिट या 4 यूनिट, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा आपका 9 यूनिट या 9x 180 डिग्री, ठीक है, 9 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा आपका यहां 20 डिग्री, कितना है आपका 20 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या निकल कर आई यहाँ 20। अब देखो आप अगर एंगल a की वैल्यू आप निकालना चाहते हो तो यहां मैंने क्या दे रखा है आपका, यहां एंगल आप यहां 5x लेट कर सकते हो, ठीक है, यहां क्या आ जाएगा आपका यहां 5x भी लेट कर सकते थे आप। तो आपका यहां जो है कुछ इस प्रकार लिख सकते हो आप 5x एंड ये 4x, ठीक है, समझ रहे हो ना।
तो देखो यहां क्या हो जाएगा आपका, एंगल ए की वैल्यू निकालोगे, जहां एंगल ए की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, अब आपकी क्या निकल कर आई, 5x है ना, तो 5 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आपका 20, तो क्या निकल कर आया 100 डिग्री। एंड एंगल बी की वैल्यू क्या निकल कर आएगी आपकी यहां, 4 मल्टीप्लाई क्या है आपकी यहां 20, तो कितना आएगा 80 डिग्री। अब आपको पता है यहां, ठीक है, क्या समांतर चतुर्भुज में किसकी जो सम्मुख भुजा, सम्मुख कोण जो होते हैं क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो एंगल ए जो है एंगल डी की इक्वल है, ठीक है, क्या, जहां एंड वेयर, हाँ, और जहां क्या है आपका एंगल ए जो है वह एंगल किसकी इक्वल है, एंगल डी के, ठीक है, समझ पा रहे हो, बहुत बढ़िया। और एंड एंगल बी जो है आपका एंगल सी की इक्वल है, ठीक है। जब ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो एंगल ए की वैल्यू अगर 100 है तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, एंगल डी की वैल्यू ही क्या हो जाएगी आपकी 100 हो जाएगी। अगर ये 100 है तो इसकी भी क्या हो जाएगी 100 हो जाएगी, ठीक है। तो अगर एंगल बी की वैल्यू 80 है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 80, तो जो कि एंगल सी का मान क्या निकल कर आया 80, समझ पा रहे हो। तो यहां ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट बन जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है, द कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ द सप्लीमेंट एंगल ऑफ 150 डिग्री इज, क्या कह रहा है कि अगर 150 डिग्री वाले संपूरक कोण का पूरक कोण क्या होगा, क्या 150 वाले संपूरक कोण का, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो मैं ये आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि संपूरक कोण क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होता है, ठीक है। तो देखो कॉम्प्लीमेंट के एंगल की बात करें अगर हम, तो कॉम्प्लीमेंट एंगल एक ऐसा एंगल होता है, सपोज दैट मैं अगर एंगल ए और एंगल बी की बात करता हूं, ठीक है, कि अगर किन्हीं दो कोणों का योग, क्या, किन्हीं दो कोणों का योग, ठीक है, किन्हीं दो कोणों का योग क्या हो, किन्हीं दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री है तो वह क्या होता है आपका पूरक कोण, ठीक है, पूरक कोण जिसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, पूरक कोण होता है, ठीक है। सप्लीमेंट क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है। अपोजिट कहने का मतलब ये कि 180 डिग्री होता है, ठीक है। क्या हो, अगर 180 डिग्री हो, किन्हीं दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री हो तो वह सप्लीमेंट्री एंगल होता है, ठीक है। होता है, ओके, समझ पा रहे हो, बहुत बढ़िया। अब देखो यहां क्या रहा है कि 150 वाले संपूरक कोण का, तो 150 वाले संपूरक कोण, तो संपूरक कोण तो आपको पता है कि किन्हीं दो कोण ही होंगे। तो अगर हम उन दो कोणों में से एक कोण अगर हमारा 150 डिग्री है और दूसरा कोण मुझे पता नहीं है, एंगल एक्स है, ठीक है, तो इन दो कोणों का योग किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो एंगल एक्स जो हो जाएगा 180 माइनस क्या हो जाएगा 150, ठीक है, तो क्या निकल कर आया 30 डिग्री एंगल एक्स, समझ पा रहे हो, बहुत बढ़िया। अब देखो आप यहां तो मुझे पता है कि पूरक कोण क्या होता है, किन्हीं दो कोणों का योग क्या होता है आपका, क्या होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है, क्या होता है आपका जो है 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो अगर मैं मानता हूं कि एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इक्वल क्या है आपका यहां 90 डिग्री है, तो एंगल एक्स आपकी वैल्यू दे रखी हुई है प्लस एंगल वाई इक्वल 90 डिग्री, तो एंगल वाई इक्वल क्या हो जाएगा आपका 90 माइनस 30। हमने ये सपोज किया है कि एंगल एक्स एंड एंगल वाई का जो सम है वो क्या है 90 डिग्री। मैंने क्या बताया कि किन्हीं दो कोणों का योग क्या हो, अगर 90 डिग्री हो, ठीक है, तो क्या होता है पूरक कोण होता है, और अगर 180 डिग्री होता है तो क्या होता है आपका सप्लीमेंट्री या मीन्स संपूरक कोण, ठीक है। तो यहां जो है एंगल वाई की वैल्यू क्या निकल कर आई, 60 आई, क्या निकल कर आई 60 डिग्री, ठीक है।
तो क्या समझ में आया कि 150 वाले संपूरक कोण का 150 वाले जो सप्लीमेंट एंगल है उसका जो कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा वो क्या होगा 60 होगा। क्या होगा 60 होगा। और आप यहां देख भी रहे हो कि 60 एंड 30 को अगर ऐड करोगे तो 90 डिग्री आएगा। क्लियर हुआ, बन जाएगा, बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट कुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना है आपका दे रखा है 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना दे रखा है 256 वर्ग सेंटीमीटर। तो वर्ग की भुजा क्या हो सकती है, तो अगर आपको मालूम है, हाँ क्या मालूम है किसका, वर्ग का, तो ये अगर हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, ये हमारा एक डायग्राम हो गया जो कि क्या है स्क्वायर है। अगर आपको पता होगा कि स्क्वायर की सभी साइड्स क्या होते हैं, ऑल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा एंड ये भी ए होगा। ये हो गया आपका ए बी सी डी। ठीक है, ये क्या हो गया आपका ए बी सी डी, एक स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर है। तो आप देख रहे हो कि इसका एरिया जो है, ये एरिया जो है आपका वो कितना है 256 है। अगर तो मैं आपको बताया था कि वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है, ठीक है, क्या एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है आपका वो क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है आपका, भुजा का स्क्वायर मीन्स साइड का स्क्वायर, ए स्क्वायर। ठीक है, ए क्या है आपका यहां, वेयर ए इज साइड्स, क्या है आपका साइड है। ठीक है, ये क्या है आपका साइड, भुजा। तो आप देख रहे हो जब भुजा स्क्वायर आपको जो क्षेत्रफल दे रखा हुआ है आपको, ठीक है, जो एक वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा हुआ है, क्या दे रखा है आपका 256। तो आपको जो साइड निकालना है, भुजा तो निकालना, अगर इस भुजा के बारे में मालूम हो गया तो आपको सभी भुजा के बारे में पता चल जाएगा। तो वर्ग की भुजा निकालनी है, मतलब साइड ए निकालना है आपको। ठीक है, तो स्क्वायर देखो, तो त्रिभुज जो जो वर्ग का क्षेत्रफल है आपका, ठीक है, जो क्या एरिया ऑफ स्क्वायर जो दे रखा है, कितना दे रखा है आपका 256। तो अगर आपको यहाँ साइड निकालना है तो एक कुल क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट, स्क्वायर में है तो अंडर रूट में चला जाएगा, 200 क्या हो जाएगा अंडर रूट 256। अब ये 256 जो है आपका किसका रूट है, स्क्वायर रूट किसका होगा आपका, बताओ, ये हो जाएगा आपका 16 का। ठीक है, तो 16 सेंटीमीटर। तो साइड क्या निकल कर आया आपका यहां, जो आपका साइड होगा वह क्या निकल कर आया यहां, इक्वल 16 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कर लोगे आप इस प्रकार, बन जाएगा, बहुत बढ़िया। तो चलते हैं हम आगे की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, एबीसीडी इज अ पैरालेलोग्राम। ठीक है, पैरालेलोग्राम क्या है, एबीसीडी है। द एंगल बाइसेक्टर, क्या, द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल डी इंटरसेक्ट एट ओ। कहां कर रही है, एट ओ पर। ठीक है, द मेजर ऑफ एंगल ए ओ डी इज, एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है जो कि एंगल ए एंड एंगल डी के कोण को क्या कर रही है, बाइसेक्ट या इंटरसेक्ट। ठीक है, तो एंगल ए एंड एंगल डी, एंगल ए एंगल डी को क्या कर रही है, कि कोण को द्विभाजक मतलब दो भागों में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। ये देखो आप, ये ठीक है, कहां पर डिवाइड कर रही है, देखो द्विभाजक ओ पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। हाँ, क्या बिंदु ओ पर क्या कर रही है, द्विभाजक ओ पर क्या कर रही है, ये जो है ना, ये ओ ए और ओ डी जो है वह एंगल ए और डी को क्या कर रहा है, दो भागों में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, द्विभाजक बिंदु ओ पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद होते हैं। तो एंगल ए ओ डी की माप निकालना है मुझे, किसकी निकालना है, ए ओ डी। क्लियर हुआ। अब देखो समझो, मुझे पता है कि समांतर चतुर्भुज के सभी टोटल एंगल कितने होते हैं आपको, 360 होता है। सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज के, ठीक है, हमें पता क्या पता है कि समांतर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है, कोणों का योग। ठीक है, क्या समांतर चतुर्भुज के
चारों कोणों का योग। क्या? सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, कितना होता है आपका? 360 डिग्री होता है। ठीक, समझ में आया? तो अब जब आप देख रहे हो कि जब हमें पता है कि 1 2 3 4 इसके 4 साइड्स होते हैं। ठीक है क्या होते हैं? 4 साइड्स होते हैं। ठीक है, तो हमें हर एक एंगल के बारे में पता चल जाएगा। अगर 4 साइड होते हैं तो 4a इक्वल क्या होता है आपका? 360। ठीक है, तो a इक्वल कितना हो जाएगा आपका यहां? मतलब मुझे क्या पता चला कि जो प्रत्येक है ना, जो ईच एंगल होंगे आपके, ठीक है, एंगल होंगे वो कितने होंगे? 90 डिग्री के होंगे। प्रत्येक जो कोण होंगे वो कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, अब देखो, आप देखो, मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग समझो इस तरह। ठीक है, मुझे देखो ट्रिक बताना तो मुझे कुछ नहीं है, हमें पता है कि सभी जो है प्रत्येक एंगल जो है वो 90 डिग्री के होते हैं। मतलब मुझे ये यहां पता है कि एंगल ए भी जो है 90 डिग्री का होगा। ठीक है, एंगल बी भी जो है आपका क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। ठीक, मतलब सभी, कहने का मतलब ये है कि सभी जो चारों हैं आपके टोटल मिलाकर कितने होंगे? 360। यहां जो है आपका सी रहेगा। ठीक है, एंगल डी जो है आपका क्या है? वो भी 90 डिग्री। मतलब कहने का मतलब कि चारों कोण जो है आपके टोटल मिलाकर 360, मतलब प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री का है। तो ये बताओ, अगर ये 90 डिग्री का है, हाँ, अगर ये क्या है आपका 90 डिग्री का है ये, ठीक है, ये अगर 90 डिग्री का है तो मैं ये कहूं, अगर ये 90 डिग्री का है तो ये बताओ ये कितने डिग्री का हो जाएगा आपका? ये कितने का हो जाएगा? अगर ये टोटल 90 डिग्री का है तो ये जो है इसका हाफ हो जाएगा ना, तो 90 अपॉन क्या हो जाएगा? 2। तो कितना बन जाएगा? 45 डिग्री। कुछ इस प्रकार ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। अगर ये टोटल 90 है आपका, आप देख रहे हो ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका यहां? ये कितना हो गया आपका? 90 अपॉन 2। ये भी कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। तो क्या समझ में आया? अगर ये 45 है, ये भी 45 है, ठीक है, एंगल ए भी आपका 45 है, यहां देखो, जहां वेयर, ठीक है, एंगल ए आपका जो निकल कर आया यहां AOD, ठीक है, एंगल OAD, सॉरी OAD, ठीक है, ये कितना आपका निकल कर आया यहां? 45 डिग्री है। और एंगल ODA भी क्या है आपका यहां? ये भी 45 डिग्री है। तो मुझे क्या बताना है? AOD की वैल्यू, मतलब इसकी वैल्यू मुझे बताना है, इस x की, मतलब O की वैल्यू, एंगल O की। तो मुझे पता है, क्या पता है? ट्राइंगल बन रहे हैं ना, 1 2 3, तो एंगल OAD प्लस एंगल ODA इक्वल, सॉरी यहां प्लस होगा आपका, क्या होगा? प्लस एंगल AOD इक्वल कितने डिग्री का? 180 डिग्री। तो मुझे इन दोनों को पता है कि 45 है, ये भी 45 है आपका, ठीक है। तो एंगल AOD मतलब हम एंगल ऑफ ए निकाल लेंगे, कोण निकाल लेंगे। ये दोनों कितने हो जाएंगे आपका? 90, ठीक है। तो एंगल AOD इक्वल क्या हो गया आपका यहां? 180, और ये दोनों को क्या कर दो? पक्षांतरित कर दो, आप ट्रांसपोज कर दो, तो 90 हो जाएगा। 45 तो क्या निकल कर आया? 90 डिग्री। तो एंगल AOD की जो वैल्यू निकल कर आई वो क्या निकल कर आई आपकी? 90 डिग्री। तो बन जाएगा, कर लोगे, बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत थी और कुछ नहीं। आपको पता है कि जो प्रत्येक एंगल होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, तो मुझे पता है कि एंगल ए की वैल्यू क्या होती है आपकी? 90। तो मुझे सिर्फ इस एंगल ए की अंदर की बताना था, OA, मतलब क्या बताना था मुझे? OAD, एंगल ऑफ OAD। तो मुझे इस अंदर वाले की वैल्यू बतानी थी। तो अगर आप 90 है तो उसका हाफ कर दोगे, ठीक है। आपको पता है ना कि देखो BAD जो है आपका, BAD जो है आपका बन रहा था, वह हाफ होगा, किसका हाफ होगा? सॉरी, OAD जो है वह हाफ होगा, किसका हाफ होगा? देखो OAD
ठीक है, वह हाफ होगा आपका BAD के। ठीक है, इसलिए 90 जो था आपका BAD जो था आपका 90 डिग्री था, तो हमने क्या कर दिया, इसे हाफ किया ना, हाफ किया तो क्या हो गया 90/2 = 45 डिग्री। आ गया समझ में? चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो ये आज आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद अगली वीडियो और हम लेकर आएंगे, उसमें भी देखेंगे कुछ क्वेश्चन, और इसके बाद आपको होमवर्क, और हाँ फिर इसके बाद आपका प्रिज्म वाला चलेगा, फिर उसके भी कुछ क्वेश्चन होंगे, इसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ABCD एंड AEFG आर टू पैरालेलोग्राम्स इफ एंगल C = 58 डिग्री एंड देन एंगल F इक्वल क्या है आपका, आपको बताना है। तो आप देखो आपको इसमें करना कुछ नहीं है, क्या समांतर चतुर्भुज आपके दो दे रखे हुए हैं, एक तो दे रखा हुआ है आपका ABCD दे रखा हुआ है, दूसरा दे रखा हुआ है AEFG। ठीक है, AEFG, तो जिसमें जो है एंगल C आपका जो दे रखा हुआ है, एंगल C आपको क्या दे रखा हुआ है, यहां एंगल C आपको दे रखा हुआ है 58 डिग्री। आपको एंगल F बताना है। ठीक है, तो आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख कोण होते हैं, क्या समांतर चतुर्भुज, जहां है ना, हमें पता क्या है कि समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख, क्या जो सम्मुख कोण होते हैं, ठीक है, सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ठीक, हमें पता है। तो देखो अगर यहां एंगल C आपका क्या दे रखा हुआ है, एंगल C आपका क्या है यहां 58 है। ठीक है, तो एंगल C का जो सम्मुख कोण होगा, एंगल C का जो सम्मुख कोण है वो क्या होगा आपका, किसके बराबर होगा, एंगल A। समझ में आया? मतलब कहने का मतलब है कि एंगल C जो है वह एंगल A के बराबर है। ठीक है, तो एंगल C का मान क्या है आपका, तो चूंकि एंगल C क्या दे रखा है आपका 58 डिग्री, तो यहां एंगल A की वैल्यू भी क्या हो जाएगी आपकी 58 हो जाएगी। ठीक है, समझ पा रहे हो? बहुत बढ़िया। अब आप देखो, अब अंदर वाला देखो थोड़ा सा ये डायग्राम। तो एंगल A जो है वह किसके इक्वल है, एंगल F के। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर वाले देखो ना, क्योंकि यहां दो समांतर चतुर्भुज है, तो अब हम देख रहे हैं कि इस समांतर चतुर्भुज में AEFG में कि देखो एंगल A का वैल्यू तो 58 निकला, तो हम ये देख रहे हैं कि एंगल A का जो सम्मुख भुजा है, यानी जहां वेयर एंगल A जो है ये किसके इक्वल है, एंगल F के। ठीक है, तो चूंकि एंगल A की वैल्यू आपकी जो है 58 दे रखी हुई है, ठीक है, तो एंगल F की वैल्यू भी क्या हो जाएगी आपकी 58 डिग्री हो जाएगी। तो समझ में आया, क्लियर हुआ, कितना आसान था, बन जाएगा। ठीक है ना, तो यहां एंगल F की वैल्यू क्या हो जाएगी 58 डिग्री ही हो जाएगी। ओके, चलो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो ये वीडियो, ठीक है, तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग जरूर मेहनत कीजिए। ठीक है, और आपका जो पेपर होगा सिविल इंजीनियर का, ठीक है, वो जल्दी होगा, आप लगे रहिए। ठीक है, तैयारी करते रहिए। ठीक, क्वालिफाई जरूर करेंगे आप लोग, और जोर तोड़ से मेहनत कीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, धन्यवाद।